देखिए ऐसा है, यहाँ पर एक 10 मेगावाट का जो यानी बेसिकली पदाड़ी बेस जो है ना प्लांट लगा हुआ है पावर का। और इसके आने से जो भी ट्रैक्टर और ट्रक आते हैं उनका मतलब एरिया जो है ना बहुत बड़ा वाइड रहता है। रोड बारीक है, भीड़ा है, और जो ट्रक या ट्रैक्टर आते हैं उनका जो है ना स्पेस ज़्यादा लेते हैं। उससे कई बार एक्सीडेंट हो चुके। पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, आग लगी, उसके ऊपर गांव के लोगों को बड़ी परेशानी हुई, बच्चों को केस भी झेलना पड़ा, सरपंच के ऊपर भी यहाँ तक कि केस बना दिया गया। आज फिर एक और इसी तरह का हादसा होते होते टल गया। एक ट्रैक्टर उससे टकराया और वो घर के यानी दीवार को भी डैमेज कर दिया और उसके बाद ये पोल को भी डैमेज कर दिया। लेकिन शुक्र ये रहा कि 11,000 की लाइन थी, टूट के गिरी नहीं और आग नहीं लगी और कोई दुर्घटना नहीं घटी। इस बात को लेके पूरे गांव के अंदर एक मायूसी रही। अब ये सरकार क्या कर रही है, यहाँ आदमी मर जाए तो उनको चिंता नहीं, यहाँ आग लग जाए तो उनको चिंता नहीं। तो अभी मैंने यहाँ बैठ करके एसडीएम साहब से बात की है, डीएसपी साहब से बात की है, आरटीए से बात की है। उन तीनों ने ये आश्वासन दिया है कि हम कल यहाँ पर आएंगे 2:30 बजे, और आने के बाद इसका अल्टरनेट कोई भी होगा वो प्रयास करेंगे एक अल्टरनेट रास्ता देने का, ताकि ये रोज़ाना की समस्या ना हो। तीसरा, अगर कोई अल्टरनेट नहीं मिलता है तो एक स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि इतने वाइड ट्रक और इतने ऊंचे ट्रक ही यहाँ से निकल पाएंगे, वो पोल लगा करके उसका एरिया तय कर देंगे। इस बात पे गांव की सहमति है और वो चाहते हैं इसका समाधान हो। इसके लिए कल 2:30 बजे यहाँ पर अधिकारी आएंगे और कंपनी के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इसका समाधान दिया जाएगा। सर, जैसे कि पीछे भी ये देखने को मिला था कि एक हादसा पीछे भी हुआ था, उस समय भी गांव वालों ने जाम वगैरह लगाया था, इन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इस बारे में क्या कहना? उनके बारे में मैंने कहा है कि भाई आपने वो मुकदमे दर्ज किए, वो गलत किए, और ये समस्या थी, इस समस्या को लेकर के बात थी, तो आप उन मुकदमों को भी खारिज करें। तो उसमें डीएसपी साहब ने कहा कि हम उस पर भी विचार ज़रूर करेंगे। देखिए ऐसा है, यहाँ पर एक 10 मेगावाट का जो यानी बेसिकली पदाड़ी बेस जो है ना प्लांट लगा हुआ है पावर का। और इसके आने से जो भी ट्रैक्टर और ट्रक आते हैं उनका मतलब एरिया जो है ना बहुत बड़ा वाइड रहता है। रोड बारीक है, भीड़ा है, और जो ट्रक या ट्रैक्टर आते हैं उनका जो है ना स्पेस ज़्यादा लेते हैं। उससे कई बार एक्सीडेंट हो चुके। पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, आग लगी, उसके ऊपर गांव के लोगों को बड़ी परेशानी हुई, बच्चों को केस भी झेलना पड़ा, सरपंच के ऊपर भी यहाँ तक कि केस बना दिया गया। आज फिर एक और इसी तरह का हादसा होते होते टल गया। एक ट्रैक्टर उससे टकराया और वो घर के यानी दीवार को भी डैमेज कर दिया और उसके बाद ये पोल को भी डैमेज कर दिया। लेकिन शुक्र ये रहा कि 11,000 की लाइन थी, टूट के गिरी नहीं और आग नहीं लगी और कोई दुर्घटना नहीं घटी। इस बात को लेके पूरे गांव के अंदर एक मायूसी रही। अब ये सरकार क्या कर रही है, यहाँ आदमी मर जाए तो उनको चिंता नहीं, यहाँ आग लग जाए तो उनको चिंता नहीं। तो अभी मैंने यहाँ बैठ करके एसडीएम साहब से बात की है, डीएसपी साहब से बात की है, आरटीए से बात की है। उन तीनों ने ये आश्वासन दिया है कि हम कल यहाँ पर आएंगे 2:30 बजे, और आने के बाद इसका अल्टरनेट कोई भी होगा वो प्रयास करेंगे एक अल्टरनेट रास्ता देने का, ताकि ये रोज़ाना की समस्या ना हो। तीसरा, अगर कोई अल्टरनेट नहीं मिलता है तो एक स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि इतने वाइड ट्रक और इतने ऊंचे ट्रक ही यहाँ से निकल पाएंगे, वो पोल लगा करके उसका एरिया तय कर देंगे। इस बात पे गांव की सहमति है और वो चाहते हैं इसका समाधान हो। इसके लिए कल 2:30 बजे यहाँ पर अधिकारी आएंगे और कंपनी के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इसका समाधान दिया जाएगा। सर, जैसे कि पीछे भी ये देखने को मिला था कि एक हादसा पीछे भी हुआ था, उस समय भी गांव वालों ने जाम वगैरह लगाया था, इन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इस बारे में क्या कहना? उनके बारे में मैंने कहा है कि भाई आपने वो मुकदमे दर्ज किए, वो गलत किए, और ये समस्या थी, इस समस्या को लेकर के बात थी, तो आप उन मुकदमों को भी खारिज करें। तो उसमें डीएसपी साहब ने कहा कि हम उस पर भी विचार ज़रूर करेंगे।